शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 7। आज हम महाभारत का 7th और 8th लेसन पढ़ेंगे। तो 7th लेसन है आपका कर्ण। इसमें जो पहले जो लेसन बताया था मैंने इसमें कर्ण के बारे में बताया था। ये कर्ण कौन था? कुंती का पुत्र था, परंतु कुंती के विवाह से पहले उसका जन्म हुआ था, इसलिए कुंती ने उसे नदी में बहा दिया था। तो अब उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका कहाँ पर पालन पोषण हुआ और उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ। तो कर्ण क्या है? कर्ण जब पानी में गंगा नदी में बहा दिया गया था, तो कर्ण बहता हुआ पहुंच जाता है। तो एक राधे नाम का और अधीर नाम का जो व्यक्ति था, उन्होंने उसका पालन पोषण किया, जो कि सूत होते हैं जैसे कि जो उसमें काम करते थे। उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने कर्ण ने परशुराम से विद्या ग्रहण की थी, शास्त्र विद्या। और शास्त्र विद्या ग्रहण करने के बाद क्या हुआ था, वो सभी विद्याओं में निपुण थे और रोबीला स्वभाव था उनका, रोबीला था, पूरा कौशल में अच्छी तरह से दिखते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जब द्रोणाचार्य से 5 पांडव शिक्षा प्राप्त करके जब आ रहे थे, तो उन्होंने किस तरह से जब सभा हो रही थी, तो सभा में सब अपने कर्तव्य दिखा रहे थे। तो अर्जुन को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जा रहा था। भी अर्जुन जो है सबसे श्रेष्ठ जो है धनुधर है, उनके समान कोई भी धनुधर विद्या में निपुण नहीं है। परंतु जैसे ही जब ये प्रतियोगिता चल रही थी, तो वहां पर एक युवक आता है जो कि इसमें धनुर्विद्या विद्या में सबसे निपुण था। तो वो उसको ललकारते हैं, उसको अर्जुन को ललकारता है कि मैं अर्जुन से ज्यादा धनुर्विद्या में निपुण हूँ। तो बाद में वो अपना परिचय देते हैं, अपने परिचय बताते हैं कि भाई मैं सारथी अधीरथ जो हूँ उसका पुत्र हूँ। तो किस तरह से फिर उसके बाद क्या होता है, उसका भाई ये सभा में ये कह दिया जाता है कि एक सूत पुत्र होने के कारण ये इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उसका राजा होना जरूरी है। तो बाद में क्या करता है, जो दुर्योधन होता है, जो कौरव का पुत्र होता है दुर्योधन, वो कर्ण से मित्रता कर लेते हैं। मित्रता करने के बाद उसे अंग देश का राजा घोषित कर देते हैं। इस प्रकार जो कर्ण होता है वो अंग देश का राजा बन जाता है। तो उन दोनों में प्रतियोगिता होती है और किस तरह से कर्ण जो है उस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो ये प्रतियोगिता होती है। उसके बाद ये बताया गया था कि किस तरह से कर्ण ने परशुराम से विद्या ब्रह्म अस्त्र सीखने के लिए किस तरह से छल किया था। तो उन्हें परशुराम जी ने किस प्रकार से वो श्राप दिया था। तो एक बार क्या होता है, परशुराम जी जो होते हैं वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही वो देते थे, विद्या देते थे। वो क्षत्रिय ब्राह्मण पुत्र को या क्षत्रियों को ही विद्या देते थे और किसी को विद्या नहीं देते थे। परंतु जो कर्ण थे ना तो एक ब्राह्मण पुत्र थे और ना ही एक वो थे क्षत्रिय थे, सूत पुत्र थे। इसलिए उन्होंने अपने आप का भेष बदलकर परशुराम से ब्रह्मशास्त्र की विद्या ग्रहण की। तो एक दिन क्या होता है कि परशुराम सो रहे होते हैं और जो कर्ण की जांघ पर सिर रखकर जो परशुराम जी सो रहे होते, काला जो भरा होता है, कर्ण जो आता है, सांप जो होता है, वो क्या होता है, काटने के लिए आता है। परंतु वो क्या करते हैं, वो उसकी जांघ पर खा जाते हैं, किसकी? कर्ण की पर। परंतु वो अपनी जांघ को हिलाता नहीं है, तो कि वो देखता है कि भाई मेरे जो गुरु हैं मेरी जांघ पर सोए हुए हैं, अगर मैं अपनी जांघ को हिलाऊंगा, पैर को हिलाऊंगा, तो उनकी नींद खराब हो जाएगी। इसलिए वो अपने पैर को नहीं हिलाते। तो क्या होता है, वो घोड़ा जो काट कर चला जाता है, बाद में उसमें से जांघ में से खून निकल जाता है। जब परशुराम की आंखें खुलती हैं तो वो ये देखते हैं कि जो वो है खून है सारी पृथ्वी पर फैला हुआ था। जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। ये देखकर परशुराम बोले कि मुझसे तुमने असली बात छिपाई है, तो तुम कौन हो, स्वीकार करो। तुमने कहा कि वह ब्राह्मण नहीं है बल्कि एक सूत्र पुत्र है। ये जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध है। उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हैं कि भाई एक गुरु के साथ तुमने धोखा दिया, इसलिए जो विद्या तुमने सीखी है वो जब तुम्हें इस विद्या की ज्यादा जरूरत होगी तो ये विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी। इसलिए जब अर्जुन और उसका युद्ध होता है, लास्ट में महाभारत के युद्ध में कर्ण का युद्ध हो रहा होता है, तो जो कर्ण होता है उसका जो पहिया होता है, रथ का पहिया, उसमें धंस जाता है, किसमें? जमीन पे। तो वो उसको निकाल नहीं पाता, तो वहां पर ब्रह्मशस्त्र का प्रयोग करता है, तो वो विद्या उसके काम नहीं आती। इस प्रकार परशुराम के दिए गए उसके कारण, श्राप के कारण वो विद्या उसके काम नहीं आती है। तो ये तो था कर्ण के बारे में। अब पढ़ेंगे भाई द्रोणाचार्य कौन थे। आचार्य द्रोणाचार्य महिषी भारद्वाज के पुत्र थे, जो कि पांचाल नरेश का पुत्र जो द्रौपद था, दोनों साथ साथ उन्होंने भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहे थे। तो दोनों में बहुत मित्रता थी। तो जब बचपन में जब द्रौपद थे और वो जो द्रोणाचार्य थे उनकी मित्रता थी, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं आपको 100 गाय दूंगा। परंतु क्या हुआ, जब द्रौपद उनके राजा बन जाते, द्रौपदी के राजा बन जाते,
तो ये उनसे गाय मांगते हैं, तो ये उनको देने से इनकार कर देता है, उनका बहुत ज्यादा अपमान करते हैं। तो द्रोणाचार्य जो है इनसे बदला लेने के लिए आते। तो एक रोज हस्तिनापुर के जो वो उसमें द्रोणाचार्य जब निकल रहे होते हैं तो देखते हैं कि वे बहुत जो 5 पांडव हैं और जो कौरव हैं वो क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे होते हैं। तो उनकी गेंद जो होती है उसमें चली जाती है, उसमें चली जाती है कुएं में। तो वो उसको गेंद को निकाल देते हैं, तो धीरे धीरे सबकी चली जाती है भाई किस तरह से इस गेंद को निकाली जाए। तो उन्होंने क्या करा कि द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया, कुएं में तीर मारा। पल भर में जो वो जो थे कि पहले युधिष्ठिर निकाला था तो उसकी अंगूठी चली जाती है उसमें। तो उस अंगूठी को निकालते हैं, धीरे धीरे सब उसको द्रोणाचार्य ने उनकी गेंद को इस प्रकार निकाला। तो पांडवों की और कौरवों की, तो इस प्रकार उन्होंने अपने उनको गुरु मान लिया, द्रोण को। तो द्रोण जो है इनके गुरु बन गए कौरव और पांडवों को, जिन्होंने इनको शिक्षा दी। बाद में क्या होता है, जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो अर्जुन होता है, अर्जुन जो है अपने गुरु दक्षिणा के रूप में जब जो द्रुपद ने इनका अपमान किया था द्रोणाचार्य का, तो ये अर्जुन ही थे जिन्होंने द्रुपद से युद्ध किया था और अपने द्रोणाचार्य से अपने अपमान का उनसे द्रुपद से अपने गुरु के अपमान का बदला ले लिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि इससे क्या हुआ था कि द्रुपद का जो गर्व था वो पूरी तरह से चूर हो गया, और इस प्रकार द्रोणाचार्य ने उन्हें अपनी शिक्षा दी। तो आज अपने कर्ण के बारे में और द्रोणाचार्य के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।